कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त और बहुत जिंदाबाद होंगे। और उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए आपकी दमदार तैयारी चल रही होगी। बच्चों, अपरिहार्य कारणों से आज स्टूडियो जाना नहीं हो पाया है, तो घर से ही वीडियो बनाया जा रहा है। और वीडियो जो बन रहा है वो वॉइस में बन रहा है, यानी कि आप इसमें हमारा फेस नहीं देखेंगे, सिर्फ आवाज़ आपको सुनाई देगी। तो बच्चों, आज का जो वीडियो हम लोगों का है वो वीडियो है मूल विधि पर, आईपीसी पर, इंडियन पैनल कोड जो आप जानते हैं। बहुत सी धाराएं हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आने वाले हैं। जितनी भी स्लाइडें हैं बच्चों, तय मान के चलिए कि एक एक स्लाइड आपको बहुत सारे नंबर दे करके जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे, लिखा है बच्चों धारा 10 में। बच्चों किसमें? धारा 10 में बच्चों दिया गया है हम लोगों का, जो धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है। पुरुष एवं स्त्री के बारे में क्या बच्चों बताया गया है कि धारा 10 में पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है कि पुरुष शब्द जो बच्चों ये दिया गया है, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव का द्योतक है, चाहे वह 1 दिन का हो या 100 वर्ष का, उससे ऊपर। इसी प्रकार स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है। अब बच्चों 4 लाइनें तो आपने पढ़ ली, लेकिन हो सकता है कि आपके समझ में कुछ भी ना आया हो, तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा आपसे। बच्चों अगर ये कोई कह दे कि पुरुष किसे कहा जाता है, तो हो सकता है कि आपके पास उत्तर ना हो। 10 साल के व्यक्ति को पुरुष कहोगे, 20 साल के, 50 साल के, 3 साल के, 2 साल के, 1 साल के। एग्जैक्ट उत्तर अगर आपके पास नहीं है तो उसी के लिए स्लाइड है। भारतीय जो आपका कानून की पुस्तक है, आईपीसी की पुस्तक है, इंडियन पैनल कोड की पुस्तक है, भारतीय दंड संहिता की पुस्तक है, उसमें बच्चों स्पष्ट रूप में कहा गया धारा 10 में। कौन सी धारा आपको याद करनी है? धारा 10 में कि पुरुष एवं स्त्री के बारे में बताया गया है कि किसी भी आयु के मानव नर का द्योतक है। यानी किसी भी आयु का अगर कोई पुरुष मनुष्य है, मान के 10 साल का लड़का है या 3 साल का लड़का है या 2 साल का लड़का है या 50 साल का है, तो उसको आप नर या मनुष्य कह सकते हैं। पूरी तरीके से धारा 10 कहती है। ठीक उसी तरीके से हम स्त्री किसे माने? छोटी सी लड़की को हम लड़की माने, बालिका माने, किशोरी माने, क्या माने? तो उन्होंने कहा कि हम महिला किसे मानेंगे, स्त्री किसे मानेंगे। तो उसके लिए बच्चों उन्होंने कहा है कि चाहे वो 100 वर्ष की महिला हो या 2 वर्ष की हो, किसी भी आयु की। देखिए बच्चों, यहाँ थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि वॉइस कॉल है, वॉइस रिकॉर्डर है, वॉइस वीडियो है। किसी भी आयु की अगर कोई स्त्री है तो उसको नारी मानव की द्योतक मानी जाएगी। मनुष्य दोनों हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों के लिए कंडीशन धारा 10 में बच्चों दी गई है कि अगर वो किसी भी 0 से लेकर के 10, 20, 50, 30, 40, 50, 100 साल का भी कोई अगर लड़का है तो उसको बच्चों आप पुरुष की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर 0 से 100 के बीच में 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल कोई भी अगर महिला है, लड़की है, तो उसको आप नारी या स्त्री कह सकते हैं। ये परिभाषा दी गई है। और ये परिभाषा बच्चों क्यों दी गई है? क्योंकि जो दंड विधान है, जो आईपीसी हैं, वो स्त्री या पुरुष पर लागू होंगे। और अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हम स्त्री किसे माने, पुरुष किसे माने, बच्चा किसे माने, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अब आपको पता चल गया होगा कि भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, भारत के कानून की पुस्तक के अकॉर्डिंग हम पुरुष किसे कहते हैं। 0 से लेकर 100 वर्ष के बीच में किसी को भी पुरुष कहा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से 1 से लेकर या 0 से लेकर 100 वर्ष तक की किसी भी स्त्री, किसी भी महिला को हम स्त्री कह सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगली बच्चों स्लाइड हमारी है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 में बच्चों, वहां अभी हम लोगों ने पढ़ा था 10 और यहाँ क्या पढ़ेंगे बच्चों? 9। आगे पीछे होगा कोई बात नहीं, स्लाइड आगे पीछे हो गई है। लिखा है धारा 9 में 1 छड़ी मारे या 50 छड़ी मारे, दोनों के लिए एक ही सजा का प्रावधान है, जो भारतीय, भा का मतलब भारतीय, दा का मतलब दंड, सा का मतलब संहिता की धारा 71 के समान है। बच्चों मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ बताया जा रहा है कि कई बार आप अपराध कर देते हैं और किसी को आप दंड स्वरूप 1 छड़ी, 2 छड़ी, 4 छड़ी मार देते हैं,
और कई बार टीचर या कोई दूसरा या कोई अलग कहीं पर भी किसी के 50 छड़ी मार देता है, तो ये नहीं होगा बच्चों कि भाई हमने तो कम ही मारा तो हमको सज़ा 1 ही महीने की दीजिए, और दूसरा कह दे कि भाई 50 छड़ी मारा अब तुमको उम्र कैद होगी। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ साफ साफ कहा गया है कि अगर आपने 1 छड़ी भी किसी के मार दी है तो उतनी ही सज़ा मिलेगी जितनी 50 छड़ी कोई मारता है किसी को। यानी अपराध की श्रेणी एक ही जैसी हो जाएगी, दोनों अपराधों को एक ही माना जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि आपने किसी को हर्ट किया, किसी को दंड दिया, किसी को पनिश किया, किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाई, तो चाहे आप 1 छड़ी से क्षति पहुंचा दें और चाहे ज़्यादा छड़ी से क्षति पहुंचा दें, उस कंडीशन के लिए धारा आप 9 याद रखेंगे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आगे बच्चों हमारा है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 16। बच्चों हमने 10 पढ़ा, 9 पढ़ा, अब हमारी धारा है 16। तो धारा 16 में बच्चों क्या कहा जा रहा है, आप देखेंगे कि धारा 16 में कहा जा रहा है कि अंतर्गत न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया अपराध नहीं है। जैसे जल्लाद किसी को फांसी पर लटकाता है तो वह कार्य अपराध नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इन्होंने कहा है कि अगर हम न्यायालय के कर्मचारी हैं, न्यायालय के लिए काम करते हैं, न्यायालय हमें कोई आदेश देती है और उस आदेश पर हम उसके पदचिन्हों पर चलते हैं। अनुसरण का मतलब यही है कि जैसा न्यायालय ने आदेश दिया, अब उसके जितने कर्मचारी हैं उस कार्य को कार्यपालिका के लोग जो उसको फॉलो कराएंगे, उनको वो काम करना ही पड़ेगा। अगर वो ऐसा काम करते हैं तो वो काम अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। जैसे अगर न्यायालय ये निर्णय देती है कि एक अमुक व्यक्ति है जिसने अपराध किया है और उसकी सजा बच्चों क्या है, फांसी, और अगर उसको जल्लाद फांसी पर लटकाता है तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा कि जल्लाद ने किसी को फांसी चढ़ा दिया, अब उस जल्लाद को फिर फांसी चढ़ा दिया जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि वो अनुसरण कर रहा है न्यायालय के आदेश का। और आईपीसी की धारा 16 बच्चों, धारा 16 के अंतर्गत कहा जा रहा है कि अगर जल्लाद किसी को फांसी चढ़ाता है तो उसने जानबूझ करके नहीं चढ़ाया बच्चों, ना उसका स्वयं का निर्णय है। ये निर्णय किसका है, ये कोर्ट का निर्णय है, और कोर्ट के निर्णय को अक्षरशः पालन कौन करा रहा है, जल्लाद। आप ये नहीं कहोगे कि उसने मानव की हत्या कर दी, फांसी कर दी, तो अब जल्लाद को चढ़ा दो फांसी, ये बिल्कुल गलत होगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छा कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत बच्चों बताया कि विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत ज़्यादा आपका अंडरलाइन नहीं हो पा रहा है रेखांकित चीज़ें, क्योंकि पहली बार इस तरीके के वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो आप मैनेज करेंगे। जल्द ही स्टूडियो से फिर आपके वीडियो बनेंगे। लिखा है बच्चों, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति के कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि विकृत चित्त क्या है और धारा 84। विकृत चित्त बच्चों उसको कहते हैं जो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है, जो पूरी तरीके से एसेंट्रिक हो चुका है, पागल हो चुका है, सड़क पे रास्तों पे पत्थर फेंक रहा है, छड़ी पकड़ते घुमा रहा है, अपने कपड़े फाड़े दे रहा है, दूसरों को गालियां बक रहा है, यानी जिसको आप पागल की श्रेणी में रखते हैं, यानी उसका विकृत चित्त है, चित्त से वो सोच नहीं पाता, उसने अपने विवेक को खो दिया है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा बच्चों। जैसे आप कहीं से निकल रहे हैं, कोई पागल आपको मार दे, आपको धक्का दे दे, आपके ऊपर थूक दे, आपको गालियां दे दे, तो उसके ऊपर उसको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि स्पष्ट धारा 84 कह रही है कि उसको आप विकृत चित्त मानेंगे, पागल मानेंगे बच्चों। लेकिन यहाँ पर लिखा है परंतु यदि अपराध करते समय अभियुक्त यह जानता था कि वह विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, विधि माने बच्चों कानून, तो ऐसा होने पर वह दंडित किया जाएगा। बस ये बात बच्चों कंफर्म करने के लिए बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। आप जानते हैं फिल्मों के माध्यम से, मूवियों के माध्यम से, कि बहुत सारे लोग अपने आप को पागल या दिवालिया घोषित कर लेते हैं और उसकी आड़ में वो लोग अपराध कर देते हैं। जानबूझ करके अपने आप को घोषित करेंगे कि नहीं वो पागल थे, लेकिन अगर वो मान लिया जाए, जान लिया जाए, देख लिया जाए, समझ लिया जाए कि वास्तव में वो पागल नहीं था, तो धारा 84 के अंतर्गत उसको
सजा बच्चों आराम से मिलेगी। तो ये भी स्लाइड हुई बच्चों, बहुत अच्छी स्लाइड थी। आगे चलते हैं बच्चों, ये है स्लाइड बच्चों, इसमें लिखा है धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, ठीक है बच्चों। फिर है जाति, फिर आगे आपका लिखा है समुदाय में से किसी आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 का में दंडित किया जाता है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, क्योंकि जिस हम देश में रह रहे हैं भारत में, हमारा प्यारा भारत, तो उसमें आप लोगों ने देखा हो कि कई बार धर्म के नाम पर, जन्म के नाम पर, निवास के नाम पर, स्थान के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो शत्रुता बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं, आप मीडिया जानते हैं, कुछ ऐसे बातें बोल देते हैं किसी धर्म के प्रति, किसी भाषा के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी विशेष स्थान पर निवासियों के प्रति ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे विद्वेष बढ़े, जिससे घृणा बढ़े, जिससे आपसी वैमनस्य बढ़े, जिससे भाईचारा को खतरा बढ़े। ऐसे लोगों को चिन्हित करके धारा 153 का में कहा गया है कि उनको दंडित किया जाएगा, जो समाज में, जो प्यारा भारत है उसमें समाज में जो विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं, यानी वो पूरी तरीके से समूहों के बीचों में शत्रुता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको दंडित किया जाएगा। धारा आपको याद रखनी, धारा 153 का। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे बच्चों है धारा 160 160 के अनुसार बच्चों, धारा 160 के तहत बच्चों कहा गया है कि दंगा के अपराध के लिए 1 माह तक के कारावास या 100 रुपए का जुर्माना दोनों दंडित किया जा सकता है। बच्चों आपने देखा होगा, बड़ा चर्चा में है, न्यूज़ आप जानते हैं, कई सारे प्रकरण चल रहे हैं, वो बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप मीडिया देख सकते हैं। तो बच्चों वहां पर क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके दंगा फैला रहा है या दंगे को बढ़ावा दे रहा है, दंगे को प्रेरित कर रहा है, तो सबसे पहली तो बात है उसके ऊपर केस चलेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। और धारा कौन सी 160 के अनुसार दंगा के अपराध में सबसे मिनिमम वाली बात यहाँ पढ़ाई जा रही, 1 माह तक का कारावास मतलब जेल और 100 रुपए का जुर्माना या दोनों रूप से उसको दंडित किया जा सकता है। चीजें और भी ज्यादा है, लेकिन मूल रूप से आपको जानना है धारा 160 दंगा के अपराधियों को चिन्हित करके उनको सजा दिलाने के लिए है। आगे बच्चों चलते हैं, और जैसे हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड है मिथ्या सूचना या इत्तला देने। मिथ्या का मतलब बच्चों होता है झूठ, आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मिथ्या का मतलब झूठ या इत्तला का मतलब जानकारी देने को भारतीय दंड संहिता बच्चों, भादासा जो लिखा है शॉर्ट में आप जानते रहेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 177 में दंडित किया गया है। इसके तहत 6 मास बच्चों, 6 महीने या साधारण कारावास या 1000 रुपए दोनों दंडित किया जाता है। बच्चों आप जानते हैं कि कोर्ट के सामने बहुत सारे लोग या समाज या कोर्ट या कचहरी या चौकी या थाना में गलत सूचना देते हैं, और गलत सूचना के पीछे उनका उद्देश्य होता है किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा दिला देना, किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी दिला देना, किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित करा देना। अगर इस बात की सूचना मिल जाए कि उसने जो सूचना दी है, जो उसने इत्तला दिया है वो मिथ्या थी, तो ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, क्योंकि उस समाज में गलत लोगों को गलत तरीके से फंसाने का प्रयास कर रहा था। तो उसके ऊपर बच्चों याद क्या रखना है, कौन सी धारा प्रयोग की जाएगी, धारा 177 177 याद रखना है। आगे बच्चों चलेंगे, अगली स्लाइड हमारी कहती है गलत वजन। आप जानते हैं गलत वजन या गलत माप के छलपूर्ण उपयोग के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 264 में कारावास की अधिकतम सजा 1 वर्ष तक हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, गलत वजन या गलत माप या छलपूर्ण। आप देखते हैं कि कितनी मिलावट हो गई बाजार मार्केट में, या तो वो दंडी का प्रयोग कर रहा होगा, गलत तौल देगा, या ईंट पत्थर का प्रयोग कर रहा होगा, या छल कर देगा, किसी चीज में कुछ मिला देगा, किसी चीज में कुछ मिला देगा। और अगर इसकी पहचान आपको हो जाती है, पूरी की पूरी मार्केट छल पूर्वक मार्केट चलने बच्चों, कुछ भी उस तरीके का आपका प्योर नहीं मिलने वाला है, विशुद्ध रूप की चीजें आपको नहीं मिलेंगी, सब में आपका मिलावट मिलेगी। तो कई बार गलत वजन तौल देते हैं, कई बार माप का गलत प्रयोग कर देते हैं, कई बार छल पूर्ण उपयोग करते हैं।
ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए धारा जो आपकी है बच्चों 264 264, तो इसके तहत उनको सजा दिलाई जाएगी बच्चों 264 के तहत। और अधिकतम सजा कितनी होगी? 1 वर्ष। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी ऐसे बाजार नियंत्रण का एक प्रयास किया गया और कम तौलने वाले, गलत तौलने वाले को के शरीर से उतना ही मांस काट लेने का प्रयास किया गया जितना वो गलत तौलेगा। ठीक उसी तरीके से हमारी आईपीसी कह रही है कि जो गलत वजन करेगा, गलत माप करेगा, छलपूर्ण उपयोग करेगा, उसको धारा 264 के तहत अधिकतम 1 वर्ष की सजा हो सकती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा बच्चों है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 312 कितना इंपॉर्टेंट बच्चों, सोचो समाज के लिए कितना इंपॉर्टेंट। जहां हम बच्चों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, जहां हम लिंगानुपात बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहां आज भी समाज में ऐसा है कि लोग गर्भपात कराते हैं बच्चों। गर्भपात का मतलब क्या हुआ कि वो पहले ही जानकारी कर लेते हैं कि माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा, शिशु जो वो है वो लड़का है या लड़की, उसके आधार पर ही वो अबॉर्शन करा देते हैं बच्चों। और एक नवजात बच्चे को जो भी इस धरती पे नहीं आया है उसकी हत्या कर देते हैं, जिसको गर्भपात कहा जाता है। वैसे तो यह दंडनीय अपराध है। प्रत्येक अस्पताल के ऊपर एक बोर्ड लगा होता है कि लिंग या भ्रूण की जांच कराना दंडनीय अपराध है। फिर भी बच्चों किसी के मौसा का अस्पताल, किसी के जीजा का अस्पताल, किसी के साढ़ू का अस्पताल, ऐसे तमाम अवैध रूप से लोग दाएं बाएं करके ये घटनाएं कर देते होंगे। उसके लिए ये जानकारी है कि धारा 312 के तहत अगर अवैध रूप से गर्भपात कराने की प्रयास किया गया है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 88 गर्भपात कार्य करने के संबंधित है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के समान है। तो आप याद रखोगे कि धारा 88 और धारा 312 एक समान रूप से काम करके उसको सजा मिलेगी बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, अगली स्लाइड हमारी, और अगली स्लाइड है बच्चों भारतीय दंड संहिता की धारा 354 354 बच्चों। इसमें कहा गया है कि स्त्री की लज्जा भंग करने से आसे उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। बच्चों महिलाएं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो माँ है, वो बहन है, वो दुर्गा है, नवरात्र भी चल रहे हैं। तो अगर उसके लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया है, लज्जा भंग बच्चों कई तरीके से होता है, आप जानते हैं सारी बातें। उसके सम्मान के साथ खिलवाड़, उसके शरीर के साथ खिलवाड़, उसकी इज्जत आबरू, उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़। तो ऐसा अगर कोई करने का प्रयास करता है और उसके ऊपर क्या करता है बच्चों, हमला करता है, तो ये आपराधिक बल का प्रयोग करने का संबंधित है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 76 यह कहता है कि महिला की लज्जा भंग करने के आशय उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित है। तो बच्चों उसको सजा मिलेगी। धाराएं आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। और इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने अपना वीडियो कंप्लीट कर लिया है। भले ही वीडियो वॉइस में था, आवाज़ में था, लेकिन कंटेंट बहुत मजबूत है। आप लोग अपना पूरा प्यार दिखाएंगे और वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे, लाइक कर देंगे। कमेंट की उम्मीद रहे, कमेंट का इंतज़ार करते रहेंगे। मिलते हैं, अगला वीडियो स्टूडियो से रहेगा बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।